हाय गाइस, आज हम लोग पाइथन लैंग्वेज में देखेंगे मेमोरी के बारे में पूरा मैं बता दूंगा आज ही इसी एक वीडियो में। तो इसके लिए कहाँ जाना है, डॉक्यूमेंटेशन। आपको डॉक्यूमेंटेशन से आपको जाना है मॉड्यूल्स में। मॉड्यूल से आपको मिलेगा मोर का ऑप्शन। यहाँ से आप मेमोरी में जाएंगे तो आपको सारी मेमोरी के बारे में जानकारी मिल जाएगी। सो मेमोरी यहाँ पर बेटा वर्जन में ये लिखा हुआ है कि मोस्ट LLM एप्लीकेशन हैव अ कॉन्वर्सेशनल interface. An essential component of a conversation is being able to refer to information introduced earlier in the conversation. At bare minimum, a conversational system should be able to access some window of past messaging directly. A more complex system will need to have a world model that it is constantly updating, which allows it to do things like maintain information about entities and their relations. So we call this ability to store information about past interactions memory. So यहाँ पर मेमोरी का क्या मतलब होता है, यहाँ पर ये डिफाइन किया गया। देखिए मेमोरी में यहाँ पर जो लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि आप कॉन्वर्सेशन को कहीं पर रखना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग मेमोरी का यूज़ करते हैं। कॉन्वर्सेशन का मीनिंग क्या यहाँ पर क्या होता है, कॉन्वर्सेशन का यहाँ पर मीनिंग होता है, अगर मैं आपको आसान शब्दों में बताऊँ, इसका मतलब ये होता है कि आपने जो पहले क्या क्वेरीज की हुई थी उसका भी डेटा होना चाहिए और अभी जो आप कर रहे हैं उसका भी डेटा आपके पास होना चाहिए। मतलब एक जगह कहीं कहीं पर ये रहना चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताता हूँ। जैसे मैं किसी AI एप्लीकेशन से इंटरेक्शन मेरा है, जैसे चैट GPT से है, तो चैट GPT में हम लोग लिखते हैं हाई, तो वो क्या कहता है कि हेलो हाउ आर यू, ऐसा हम लोग वो रिस्पॉन्स देता है। हम लोग हाई लिख के उसको भेजते हैं तो हमें कुछ रिस्पॉन्स देता है, फिर हम लोग कुछ पूछते हैं फिर वो रिस्पॉन्स देता है। तो ये जो हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं और वो रिस्पॉन्स दे रहा है, ये एक जगह पर कहीं ये क्या हुआ, ये कॉन्वर्सेशन हुआ। तो ये एक कॉन्वर्सेशन कहीं पर रहे, कहीं एक जगह पर हमें दिखे, तो वही हमारे यहाँ पर मेमोरी का काम करेगा। यानी कि हमारे पास्ट इंटरेक्शंस की इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है मेमोरी। LangChain प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ यूटिलिटीज for adding memory to a system. These utility can be used by themselves or incorporated seamlessly into a chain. तो आप ऐसे इंडिविजुअली भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप चेन के साथ भी उसका यूज़ कर सकते हैं। चेन क्या होता है मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, तब वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा और थ्योरी आप देखें, यहाँ पर या पढ़ लीजिएगा, एक्चुअली में देख लीजिए कुछ इस तरीके से रीड राइट का यहाँ पर काम आपको देखने को मिलता है। बिल्डिंग मेमोरी इनटू अ सिस्टम, हाउ स्टेट इज स्टोर्ड, हाउ स्टेट इज क्यूरिड, और यहाँ पर स्टोरिंग लिखा है लिस्ट ऑफ चैट मैसेजेस। तो चैट मैसेजेस को पढ़िएगा, ठीक है। अंडरलाइंग एनी मेमोरी इज अ हिस्ट्री ऑफ ऑल चैट इंट्रैक्शंस। उसके बाद क्वेरी डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम ऑन टॉप ऑफ चैट मैसेजेस, यहाँ पर ये कुछ इन्फॉर्मेशन दिया। गेट स्टार्टेड के लिए आपको कॉन्वर्सेशन बफर मेमोरी का इन्होंने यूज़ किया, आपको दिखाऊंगा। ये सारे क्लासेस में यूज़ करके भी आपको दिखाने वाला हूँ, लेकिन हम लोग बस स्टार्टिंग नॉर्मल सी चीज़ों से मैं शुरू करना चाहता हूँ, इसलिए हम लोग इसमें इतना ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे नहीं, वरना यहाँ पर उन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हम लोग पहला देखेंगे जो कि है चैट मैसेज, यानी कि यहाँ ये वाला सबसे सिंपल। वन ऑफ द कोर यूटिलिटी क्लास अंडरपिनिंग मोस्ट memory module is the chat message history class. This is a super lightweight wrapper that provides convenience method for saving human message, AI message, and then fetching them all. You may want to use this class directly if you are managing memory outside of a chain. लेकिन आउटसाइड ऑफ अ चेन अगर आप यूज़ करें तो आप इसको यूज़ करना चाहेंगे, बहुत ही सिंपल और लाइट वेट है। तो चलिए मैं कोड में चलते हैं। अब ज़्यादा पर हम लोग थ्योरी पर ज़्यादा फोकस करेंगे नहीं। हम लोग यहाँ पर एक फोल्डर बना लेते हैं mkdir ch12 के नाम से। यहाँ पर CD ch12 इसके अंदर चलते हैं। यहाँ पर वर्चुअल env करके एक हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। ये गलत लिख दिया मैंने, आप सही है। इसको एंटर की प्रेस करते हैं और हमारा ये वर्चुअल env इसके अंदर भी क्रिएट हो जाएगा, ch12 के अंदर क्रिएट हो जाएगा। ओके, इसको एक्टिवेट कर लीजिए। तो आपको लिखना है venv और इस अंदर में स्क्रिप्ट देन एक्टिवेट इंटर की प्रेस करते ही हमारा एक्टिवेट हो गया। फिर हम लोग इसमें इंस्टॉल करना है क्या, pip इंस्टॉल LangChain, सिंपली इंटर की प्रेस कीजिए और ये हमारा इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ओके, OpenAI यूज़ करेंगे तो उसके लिए हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं LangChain OpenAI, और .env यूज़ करने के लिए Python decouple को भी इंस्टॉल कर लेते हैं। क्विकली से इंस्टॉल हो जाएगा। CS11 से मैं ज़्यादा कुछ रहने वाला हूँ नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली मैं ये पूरा लेता हूँ, पूरा ही कॉपी कर लेते हैं। तो टेस्ट कॉपी करना है, रिक्वायरमेंट्स तो नहीं कॉपी करना है, .env कॉपी करना है, बस ये दो चीज़ लेते हैं। कॉपी किया मैंने और मैं ch12 के अंदर में पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर देते हैं। ओके, सो हमें यूज़ करना है क्या, हमें यूज़ करना है चैट मैसेज हिस्ट्री, जिसके लिए हमने ये इंपोर्ट कर लिया हो। इसके बाद और कुछ खास करना है नहीं, सिंपली क्या करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल। यहाँ पर एग्जाम्पल 1 है हमारा, ये एग्जाम्पल 1 क्या, मैं इसमें लिखता हूँ चैट, जो हमने कॉपी किया नहीं क्या लिखा, चैट मैसेज। इसमें बहुत सारे मैं आपको दिखाऊंगा, इसलिए मैं ये लिख दे रहा हूँ इसमें हिस्ट्री। ओके, ये वाली क्लास का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इस वाले मेमोरी का हम लोग क्लास का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर लिखना हिस्ट्री, आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। मैं हिस्ट्री लिखता हूँ इक्वल चैट मैसेज हिस्ट्री, इसका एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया हुआ है। अभी सब्जेक्ट का यूज़ करके, जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया उसका यूज़ करके आप यहाँ पर ऐड यूज़र मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप ऐड AI मैसेज कर सकते हैं। AI मैसेज ऐड करने के लिए भी आपको दिखाता हूँ।
फिर यूज़र मैसेज जो ह्यूमन मैसेज देता है वो आप लिख सकते हैं यूज़र मैसेज में। आप ऐड मैसेजेस करके आप दे सकते हैं साथ में, बट ज़्यादा पढ़ने में सही लगता है कि आप अलग-अलग दें। जैसे ऐड यूज़र मैसेज दिया तो समझ में आता है कि हाँ, ये ह्यूमन का होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाय देयर आपने लिखा हाय देयर, तो उधर से क्या जवाब आएगा वह आप यहाँ पर, जैसे मैं लिख देता हूँ हिस्ट्री में ही हम लोग इसको ऐड करेंगे। हिस्ट्री डॉट ऐड एआई मैसेज भी मैं यहाँ पर दे दे रहा हूँ। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग हेलो व्हाट्सएप, ये लिखा, फिर हम लोग प्रिंट करके मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या है। तो हिस्ट्री पहले हम लोग प्रिंट करते हैं, देखिए हिस्ट्री में कुछ है या नहीं है। तो यहाँ पर मैंने ये लिखा, अभी हम लोग सिंपली इसको करेंगे रन। तो हम इसको रन करने के लिए पाइथन और टेस्ट डॉट पी वाई करते हैं, इंटर की प्रेस करते हैं और यहाँ को दिख जाता है ह्यूमन में हाय देयर लिखा गया था और ए में हेलो व्हाट्सअप लिखा गया। तो ये आपको यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल सा चैट मैसेज हिस्ट्री देखने को मिली जिसमें दोनों ही चीज़ें ट्रैक हुई हैं, ह्यूमन का भी और एआई का भी। इसको कीजिए CLS, इसको क्लियर कर लेते हैं और ऐसे ही 2 मैसेज और मैं ऐड करता हूँ। ऐड यूज़र मैसेज में हाउ आर यू पूछेगा तो ये एआई मैसेज क्या कहते हैं, आई एम फाइन हाउ आर यू। और आप देखेंगे कि ये सारे मैसेजेस इस हिस्ट्री पे आपको मिलती हैं। तो मैं इसको करता हूँ वापस से रन और देखिए आपको सारी कुछ दिख जाएगा। तो ये एक मेमोरी की तरह ह्यूमन का एआई का, ह्यूमन का एआई का, इस तरह से मतलब प्रीवियस इंटरेक्शन जो है वह भी ये कलेक्ट करके रख रहा है। सो अगर आपको भी रखना तो आप इस तरीके से इसका एक ऑब्जेक्ट बनाकर और क्वेरीज कर सकते हैं। अभी तक जो कुछ हमने सीखा उसको बस इसी ऑब्जेक्ट के साथ आपको यूज़ करना है और आप इसको मेमोरी में रख सकते हैं। तो मैं भी इसको कर देता हूँ कमेंट, बिकॉज इस पे और कुछ खास है नहीं। अभी मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ, दूसरा जो कि है कन्वर्सेशन बफर मेमोरी, और इसके लिए हम लोग ऊपर में जाएंगे और यहाँ से पहले इंपोर्ट करेंगे। ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ, थ्योरी में भी यहाँ पर लिखा हुआ है। हमने भी देखा चैट मैसेज और यही हमने एग्जाम्पल पर देखा था। आप हिस्ट्री डॉट मैसेजेस करके भी ये इस तरीके से ले सकते हैं। इस तरीके से एरे के फॉर्म में आपको मिलेगा। इसमें आपको ह्यूमन मैसेज एग्जैक्टली दिख जाएगा कि कंटेंट क्या है, फिर एडिशनल क्या है, जब ये होगा तो वो भी मिल जाएगा। फिर मैसेज दिखेगा, मैं आपको ये दिखाता हूँ ना एक्चुअली। तो आते हैं यहाँ पर और अगर आप इसको वापस से एक बार हाईलाइट करते हैं, ओके हमने ये कर दिया, हाईलाइट करते हैं और यहाँ पर आप इसको एक बार कंट्रोल इस तरीके से करें, डॉट मैसेजेस देखें, डॉट मैसेजेस। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये आपको एक एरे के फॉर्म में कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा कि ह्यूमन मैसेज कंटेंट हाय देयर, एआई मैसेज कंटेंट इसका, फिर ह्यूमन मैसेज, फिर एआई मैसेज। इस तरीके से पूरा का पूरा ये प्रीवियस इंटरेक्शन भी रख रहा है रिकॉर्ड में। तो ये यहाँ पर दिखाने का मेरा मकसद था। अभी वापस से चलते हैं जहाँ पर हम लोग बात करेंगे किसकी, कॉन्वर्सेशन बफर मेमोरी की, जो कि हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया हुआ है। चलिए वापस से चलते हैं। तो यहाँ पर आना है और आपको मेमोरी टाइप यहाँ पर क्लिक करना है और अब हमें एक्चुअल चीज़ें देखने को मिलेगी जो कि इसमें सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कॉन्वर्सेशन बफर, और यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आपको मिलेगा कन्वर्सेशन बफर मेमोरी, जिसको मैं इंपोर्ट करने यहाँ से, जो कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो मैं क्या करना है, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना है। पहले ये देख लीजिए, दिस नोटबुक शोज हाउ टू यूज कन्वर्सेशन बफर मेमोरी, दिस मेमोरी अलाउज फॉर स्टोरिंग मैसेजेस एंड देन एक्सट्रैक्ट द मैसेज इन अ वेरिएबल। तो इसको आप यूज़ करते हैं अगर आपको अपने मैसेजेस को स्टोर करना हो और इसको एक्सट्रैक्ट करना हो एक वेरिएबल में, यानी कि अपने मैसेजेस को एक्सट्रैक्ट करना एक वेरिएबल में, उस केस में। ओके, सो क्या करेंगे हम लोग, इसको हमने इंपोर्ट कर लिया है, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ये मैंने पूरा का पूरा कॉपी किया। कॉपी करने के बाद सिंपली यहाँ आना, इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ और यहाँ ये, और यहाँ पर एक्चुअली कमेंट में पहले लिख देता हूँ मैं, क्या लिखेंगे, कॉन्वर्सेशनल, ये ऊपर में इंपोर्ट नहीं है क्या, कॉन्वर्सेशन बफर मेमोरी, तो इंपोर्ट है, तो ये लिखा। और यहाँ पर हमें लिखना है मेमोरी इक्वल और यही कॉन्वर्सेशन बफर मेमोरी आ जाए, कहाँ है यहाँ, इसका एक ऑब्जेक्ट हमने बना लिया। अब आपको यहाँ पर देखिए, मैं आपको अभी विदाउट चेन दिखा रहा हूँ ये, तो हम लोग डॉट सेव कॉन्टेक्स्ट करेंगे और यहाँ से आप सेव कर सकते हैं। सेव कैसे कर सकते हैं, आपको यहाँ पर देना होता है ऑब्जेक्ट, जैसे कि क्या इनपुट रहेगा क्या आउटपुट रहेगा वो आप यहाँ पर देते हैं। तो आप मल्टीपल दे सकते हैं, मैं आपको एक दिखा देता हूँ। यहाँ लिखते हैं इनपुट और इनपुट में क्या वैल्यू रहेगा हेलो, या क्या लिखा था हमने ऊपर में, हाय देयर, यह लिखा था, यही हम लोग लिख चिपका देते हैं। और यहाँ पर कॉमा देकर इसका क्या आउटपुट होगा वो हम लोग लिखते हैं आउटपुट, और ये इधर करके यहाँ पर आपको लिखना है हेलो व्हाट्सएप, व्हाट्सएप नहीं व्हाट्सएप लिख दिया। अभी बस इतना ही देखना था। मैं आपको पहले इतना ही दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमने ये लिखा, उसके बाद हम लोग प्रिंट करेंगे किसको, मेमोरी को। इसी मेमोरी में और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके। पहले मेमोरी को प्रिंट करते हैं, तो मेमोरी को प्रिंट किया और इसको करते हैं CLS और सिंपली test.py को रन करते हैं और यहाँ पर देखिए आपको देखिए मिलेगा चैट मेमोरी मिल रहा है, जिसमें हमें चैट मैसेज हिस्ट्री एक दिखता है, जिसमें मैसेज है ह्यूमन मैसेज और कंटेंट है हाय देयर। मैं इसको चेंज करता हूँ, वरना आपको लगेगा कि ऊपर वाले दिख रहा नहीं। तो यहाँ करते हैं हेलो व्हाट्सएप हाई, इसको मैं हाई लिख देता हूँ। यहाँ पर आइए देखिए हाई व्हाट्सएप। तो इसको वापस से रन करते हैं और अभी देखिए तो चैट मेमोरी मिलता है। इसमें आपको चैट मैसेज हिस्ट्री यही यहाँ पर यूज़ है, जो यहाँ पर यूज़ हो रहा था ना वही यहाँ पर भी यूज़ हो रहा है। और मैसेजेस आपको दिख रहा है, ह्यूमन मैसेज में आपको कंटेंट दिख रहा होगा हेलो, जो इनपुट करते हैं वह ह्यूमन मैसेज में आता है और जो आउटपुट करते हैं वो आपका AI मैसेज में यहाँ पर आपको देखने को मिला। आप चाहें तो मल्टीपल इस तरीके से सेव कॉन्टेक्स्ट करके मल्टीपल कर सकते हैं। इसको सेव किया, सेव करने में इसको रन करते हैं। यहाँ पर थोड़ी चीज़ चेंज कर देता हूँ,
इसे लिखते हैं हाउ आर यू, और यहाँ पर लेता हूँ मैं, यहाँ पर लेता हूँ आई एम, यहाँ लिख दिया आई एम गुड, फिर मेमोरी, और यहाँ पर आप इसको रन कीजिए और यहाँ पर आपको दोनों दिख जाएगा। तो चैट मेमोरी में चैट मैसेज हिस्ट्री है, मैसेज में ह्यूमन मैसेज में हेलो दिखता है, एआई मैसेज आपका आता है हेलो, एआई मैसेज में आता है कॉन्टेंट में आपका हाई व्हाट्सअप, फिर ह्यूमन मैसेज एक और जिसमें हाउ आर, सिर्फ हाउ आर ही लिखा है क्या, यू इसको कर देता हूँ, एआई मैसेज में वही आई एम गुड। तो ये आपको देखने को मिलता है। अभी मेमोरी में और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर निकाल सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके। जैसे एक्चुअल कन्वर्सेशन आपको निकालना है, जैसे यहाँ पर तो आपको ये पूरा इस तरीके से ऑब्जेक्ट के फॉर्म में दिख रहा है, अगर आपको एक्चुअल कन्वर्सेशन चाहिए तो उसके लिए आप यहाँ पर लगा सकते हैं डॉट बफर, जैसे कि सेव, तो एक्चुअल कन्वर्सेशन देखने को मिलेगा। इसको करते हैं रन, और देखिए वो एक्चुअल कन्वर्सेशन देखने को मिल रहा है। तो ह्यूमन हेलो कहता है, फिर एआई कहता है हाय व्हाट्सअप, और फिर ह्यूमन कहता है हाउ आर यू, और एआई कहता है आई एम गुड। तो एक्चुअल कन्वर्सेशन चाहिए तो आप ये निकाल सकते हैं। उसी तरीके से अगर आपको ये कन्वर्सेशन एज अ डिक्ट चाहिए, यानी कि डिक्शनरी चाहिए, तो वह कर सकते हैं आप लोड मेमोरी वेरिएबल का यूज़ करके, जहाँ पर आपको एम्प्टी इस तरीके से पास करना होता है। इस वजह चीज़ को करते हैं CLS, और यहाँ पर इसको रन करते हैं test.py, और देखिए आपको हिस्ट्री एक दिखेगा ऑब्जेक्ट, फिर इसमें प्रॉपर्टी, और इसमें देखिए ह्यूमन और ह्यूमन का मैसेज, और फिर ह्यूमन का मैसेज, फिर एआई का मैसेज, फिर ह्यूमन, और जो भी जितने भी होंगे सब का सब आपको दीजिएगा एक ऑब्जेक्ट के तौर पर यहाँ से यहाँ तक पूरा। तो अलग अलग तरीके से जिस भी तरीके का आपको आउटपुट चाहिए उस तरीके का आउटपुट आप ले सकते हैं अगर आपको चाहिए लेना। अब इसको करते हैं कमेंट करता हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक का मैं कमेंट कर देता हूँ, और मैं आपको दिखाता हूँ कॉन्वर्सेशन बफर मेमोरी, और इसमें हम लोग चेन का यूज़ करेंगे। सो यहाँ पर आते हैं और लिखते हैं यूजिंग कन्वर्सेशन बफर मेमोरी इन चेन, और इसमें क्या करना है, इसमें सेम वही सारी चीज़ें आएगी। मैं कुछ कुछ चीज़ें कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, थोड़ा सा नीचे करते हैं, और मेमोरी ये कॉपी कर सकते हैं, यहाँ पर कॉपी किया, पेस्ट किया, और एक कॉन्वर्सेशन इसको मुझे लिखना पड़ेगा। एक हमें कॉन्वर्सेशन चेन मिलता है जो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर इसको इंपोर्ट करता हूँ। यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं LangChain डॉट चेन्स इंपोर्ट कन्वर्सेशन चेन, ये इंपोर्ट कर लिया। हम लोग नीचे आते हैं और इसका हमें एक ऑब्जेक्ट बनाने की आवश्यकता है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, वैसे तो हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, बट मैं यहाँ कॉन्वर्सेशन लिख रहा हूँ इक्वल और कॉन्वर्सेशन चेन, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। और यहाँ पर आपको पास करना होगा जो आपका मॉडल लगा हुआ था LLM इक्वल, अगर OpenAI से है तो आप OpenAI का पास करेंगे, मतलब हम लोग यहाँ पर यूज़ है चैट OpenAI, तो हम लोग इस चैट इस ऑब्जेक्ट को पास करें, सिंपली चैट लिखा और चैट को पास कर दिया, कॉमा देना है। देन कौन सा मेमोरी आप यूज़ करने वाले थे, मेमोरी तो हमारे यहाँ बना हुआ है मेमोरी, तो हम लोग यही यूज़ करेंगे। ये जो अपने मेमोरी का ये कॉन्वर्सेशन बफर मेमोरी बनाया हुआ इसका ऑब्जेक्ट, उसको हमने यहाँ पर चिपका है, और ये आपको टर्मिनल में रन होता हुआ दिखाई देगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पर वर्बोस ट्रू कर लेते हैं ताकि आपको दिखे सब कुछ टर्मिनल में दिखे किस किस तरीके से चीज़ें एग्जीक्यूट हो रही है, बट ये आपको प्रोडक्शन में नहीं लगाना है। ओके, देन सिंपली इसका यूज़ करके प्रिडिक्ट को कॉल करेंगे हम लोग। प्रिडिक्ट एक फंक्शन है जिसके थ्रू आप यहाँ पर इनपुट दे सकते हैं, मतलब इनपुट का वैल्यू पास कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इनपुट एक आता है वेरिएबल इक्वल, और इसमें क्या देना चाहते हैं, मैं देना चाहता हूँ हाई देयर, ये लिखा, तो ये हो गया। अभी इसमें सिर्फ हमने ये भेजा। अब चूंकि हम लोग एक मॉडल यूज़ कर रहे हैं चैट मॉडल, जैसे क्या वो इसे AI हमें रिस्पॉन्स देगा, तो हमें यहाँ AI का रिस्पॉन्स लिखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम लोग यहाँ पर हमें लिखना पड़ता था इनपुट और आउटपुट दोनों, बट यहाँ पर अब आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आप सिंपली इनपुट दीजिए और AI आपको मैसेज देगा, और वह सब कुछ मेमोरी में आपका रहेगा। अभी सिर्फ हाई देयर लिखूँ मैं, और यहाँ पर आपको दिखाऊँ प्रिंट और मेमोरी बफर, बिकॉज मुझे सिर्फ देखना है जो कॉन्वर्सेशन एक्चुअल कन्वर्सेशन हुआ, तो मैं इसमें मेमोरी बफर मैंने आपको अभी दिखाया था, बस यहाँ लिखेंगे। और सिंपली इसको मैं लिखा हाई देयर, देखिए उसमें से क्या रिस्पॉन्स आता है। इसको कीजिए रन, और ये वर्बोस ट्रू है तो आपको यहाँ पर रन होता हुआ दिखाई देगा। देखिए आपको दिख रहा है प्रॉम्प्ट इंटरिंग न्यू कॉन्वर्सेशन चेन प्रॉम्प्ट आफ्टर फॉर्मेटिंग, तो ये डिफॉल्ट टेम्पलेट आपको दिखता है कि दी फॉलोइंग इज अ फ्रेंडली दिस, और ह्यूमन ने किया हाई देयर, तो AI अभी कुछ कर रहा है। देखिए ये हाई देयर लिखेंगे तो ये AI हमें रिटर्न कर रहा है हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। ओके, तो इस तरीके से आप ले सकते हैं। अभी आप चाहे मल्टीपल कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल इनपुट दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर देता हूँ, एक मैं सवाल पूछता हूँ इससे, हाय देयर हु इज विराट कोहली, कोहली क्या लिख दिया, हु इज विराट कोहली, इसको मैंने सेव किया और वापस से रन करते हैं। इसको करते हैं CLS और रन कीजिए। देखिए दोनों ही ह्यूमन मैसेज है, तो दोनों ही ह्यूमन मैसेज का आपको आउटपुट दिखेगा हाय देयर हेलो हाउ आर यू। देखिए यहाँ से देखिए हाय देयर हेलो हाउ आर यू टुडे, हु इज विराट कोहली, विराट कोहली इज एन इंडियन क्रिकेटर एंड द करेंट कैप्टन ऑफ इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम। अब कैप्टन है या नहीं वो तो अभी नहीं है, क्योंकि उनका तो उनके घर में तो न्यू बेबी है, तभी अभी घर में होंगे, सेलिब्रेशन चल रहा होगा। सो फिलहाल के लिए अभी ये हमें रिस्पॉन्स मिल जाता है, और हमें मेमोरी पर ये सारे कुछ है, तो हम लोग इसको रिट्रीव कर सकते हैं। मतलब पूरा हमारा पास्ट से पहले से लेकर अभी तक का सब कुछ इसके पास है, सब कुछ इसके पास है। यानी जितने भी कन्वर्सेशन होंगे, जितने भी वो सारा का सारा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि लास्ट कुछ स्पेसिफिक हो, तो उसके लिए हम लोग एक दूसरा मेमोरी क्लास यूज़ करते हैं जिसका नाम है कन्वर्सेशन बफर विंडो मेमोरी।
अभी हम लोग नेक्स्ट वही देखने वाले हैं, तो मैं सिंपली इसको करता हूँ इंपोर्ट, यहाँ पर कॉमा देते हैं और ये हमने इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद इसको पहले क्या करेंगे, करते हैं कमेंट, ये यहाँ से तक कमेंट कर दिया मैंने, और हमें यहाँ पर हमें लिखना है ये, तो हम लोग ये यूज़ करने वाले, हम लिखेंगे मेमोरी। अब मेमोरी की जगह वैसे कुछ भी लिख सकते हैं, मेमोरी इक्वल इक्वल ये, और इसको करते हैं सेव। लेकिन उससे पहले हम आगे बढ़े, मैं यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंटेशन दिखाना चाहूँगा। अभी हमने ये देखा था, आप इसको इसका यूज़ करके इसको डिक्ट में भी निकाल सकते थे, बट मैंने वह दिखा नहीं है। यूजिंग चेन भी हमने देख लिया हुआ है, बस इतना ही इसमें एग्जाम्पल, और कुछ खास है नहीं। हम लोग देख रहे हैं कॉन्वर्सेशन बफर विंडो, ये वाली क्लास, इसमें सेम वही है। इसमें बस आप के में वैल्यू देते हैं कि आपको लास्ट कौन सा चाहिए, कौन सा आप रिट्रीव करना चाहते हैं। इस तरीके से सेव करेंगे हम लोग और देखेंगे लास्ट का रिट्रीव करके। बाकी इसके बाद आप इसको भी चेन के थ्रू यूज़ कर सकते हैं, तो मैं आपको भी दिखाऊंगा। अभी के लिए इनिशियल एग्जाम्पल देखते हैं, जो कि ये वाला एग्जाम्पल है। तो ये पूरा का पूरा मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और के का वैल्यू दे देंगे यहाँ पर के इक्वल 1 दे दिया। यहाँ पे इसको पेश करता हूँ, मेमोरी डॉट सेव कॉन्टेक्स्ट का यूज़ किया हमने, जैसे हमने यहाँ पर किया होता है बिल्कुल वैसे ही। और इनपुट में देते हैं हाई, तो ये हम देते हैं व्हाट्सअप। ज़्यादा कुछ करना है नहीं, सिंपली आप प्रिंट कीजिए मेमोरी बफर को, और आप देखिए कि आपको क्या आउटपुट मिलता है। इसको करते हैं CLS और पाइथन टेस्ट डॉट py, तो आपको ये मिल जाएगा हाई व्हाट्सअप, आपको यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन इसमें एक और मैं देता हूँ मैसेज, कुछ इस तरीके से दिया मैंने, सेवन इनपुट नॉट मच यू आउटपुट नॉट मच। तो एक सिंपल सा कन्वर्सेशन, अब वही देखिए कि यहाँ पर जो कि हमने K1 दिया हुआ है, तो ये जो लेटेस्ट होगा उसको यहाँ पर दिखाएगा। मैं इसको करता हूँ रन, और टेस्ट डॉट py पे हम लोग वापस से करते हैं। देखिए आपको नॉट मच जो लेटेस्ट होगा उस कन्वर्सेशन को दिखाएगा, एक कन्वर्सेशन को दिखाएगा। अगर आप यहाँ पर 2 कर देते हैं, जैसे मैं यहाँ पर 2 कर दूँ, तो ये लेटेस्ट 2 वाले को दिखाएगा। हम इसको करते हैं CLS, वापस से रन कीजिए, तो ये दोनों ही आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर नंबर स्पेसिफाई कर सकते हैं इनकेस अगर आपको करना है उस केस में। तो चलिए इसी को मैं दिखाता हूँ कि कैसे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं चैट मॉडल के साथ और चेन के साथ। तो हमें यहाँ लिख रहे हैं यूजिंग कॉन्वर्सेशन बफर विंडो मेमोरी इन चेन, और जिसके लिए मैं कॉपी कर लूँगा, ये ऊपर से कॉपी किया, और सिंपली जो कॉन्वर्सेशन है, कॉन्वर्सेशन इक्वल, और इसमें कॉन्वर्सेशन चेन का हम लोग यूज़ करेंगे, जो कि हम लोगों ने ऊपर देखा था, सेम वही डिट्टो करना है। LLM इक्वल चैट मॉडल हमने इसका नाम रखा था, तो चैट जो हमने चैट ओपन AI का यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसको हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ लिखा, और कॉमा देना है। उसके बाद आपको मेमोरी देना है, तो मेमोरी कौन सा यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ये वाला मेमोरी यूज़ करें, तो आपको सिंपली ये वाली मेमोरी यहाँ पर लिख देनी है। ये क्या हो गया भाई, और आपको देखना टर्मिनल पे, तो आपको वर्बस ट्रू करना पड़ेगा। देन सिंपली 3 चीज़ में कॉपी कर लेता हूँ, ये नहीं, यहाँ से ये 3 चीज़ प्रिडिक्ट, क्योंकि कन्वर्सेशन प्रिडिक्ट ये सब में सेम रहेगा, कॉमन रहेगा। यहाँ पर पेस्ट के इसको करते हैं सेव, और देखिए कि क्या हमें रिस्पांस मिलता है। सो ये एक ह्यूमन मैसेज, फिर ये दूसरा ह्यूमन मैसेज, तो 2 AI मैसेजेस भी हमारे पास होने वाले। देखते हैं रन करके क्या होता है। टेस्ट डॉट py फाइल हमने रन किया, और यहाँ पर देखिएगा कि ये कन्वर्सेशन शुरू कर रहा है। देखिए हाय देयर लिखा, फिर हाय देयर लिखा, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको, देखिए हाय देयर, हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे, ये कन्वर्सेशन हो रहा है। लेकिन जो आपको यहाँ पर मिलेगा मेमोरी डॉट बफर करने से, ये जो हम लोग इसको डिस्प्ले कर रहे हैं, वहाँ सिर्फ आपको लेटेस्ट वाला मिलेगा, जो कि है वो इस विराट कोहली, और इसका AI का जो भी मैसेज होगा वो आपको देखने को मिलता है। तो ये आप कर सकते हैं अगर आप यूज़ करेंगे कॉन्वर्सेशन बफर विंडो मेमोरी। एक विंडो ओपन कर देता है, इसमें आप रख सकते हैं जो भी आपको रखना है अपना लेटेस्ट ऑब्जेक्ट। इसको करते हैं कमेंट, इसमें इतना ही है। और मैं आपको दिखाता हूँ एक और इसमें मेमोरी क्लास है, जो कि आपको देखना चाहिए। वैसे तो बहुत सारे हैं, बट सब मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन आपको एक और दिखाता हूँ, एंटिटी मेमोरी रिमेंबर्स गिवन फैक्ट अबाउट स्पेसिफिक एंटिटी इन अ कॉन्वर्सेशन। यानी कि जो भी फैक्ट आप लिखते हैं, देते हैं AI को, उसको ये रिमेंबर कर लेता है, फिर आप बाद में पूछेंगे तो ये इसका जवाब देगा। इट एक्सट्रैक्ट्स इंफॉर्मेशन ऑन एंटिटीज यूजिंग एन LLM एंड बिल्ड्स अप इट्स नॉलेज अबाउट द एंटिटी ओवर टाइम। यानी कि अपने आप ये नॉलेज बना लेता है उस एंटिटी के बारे में। तो चलिए आपको दिखाता हूँ ये। इसके लिए हम लोगों को ये इंपोर्ट करना पड़ेगा। इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ ये, और पहले यहाँ पर मैं, अरे भाई ये नहीं, हमने गड़बड़ कर दिया मीन्स हमें वापस से कॉपी करना। ये क्या, कॉपी करने के बाद यहाँ आना है, और सिंपली इसको पेस्ट कीजिए, और ऊपर ही पेस्ट करता हूँ, क्योंकि इंपोर्ट करना पड़ेगा ना सेम वही जगह से। मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया। और मुझे इसमें एक डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट यूज़ करना है, तो मैं उसको भी इंपोर्ट कर लेता हूँ, जो कि आपको मिल जाता है LangChain मेमोरी प्रॉम्प्ट। और एक डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है, जो कि इसमें लिखा हुआ है कि ये किस तरीके से आउटपुट, कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं। चलिए आते हैं नीचे, और यहाँ पर हम लोग अपना ये शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको लिखना है मेमोरी की जगह पर आप कुछ लिख सकते हैं। देन कॉन्वर्सेशन एंटिटी मिला, कहीं दिख रहा है आपको एंटिटी मेमोरी, इसका हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। और यहाँ पर आपको देना पड़ेगा LLM, कौन सा LLM जिसका यूज़ करके ये मेमोराइज करेगा, रिमेंबर करेगा और नॉलेज बनाएगा, वह सारी चीज़ उसके लिए हम लोग यहाँ पर दे देते हैं ये मॉडल। उसके बाद आपको लिखना है कॉन्वर्सेशन। आप अपनी मर्जी से यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, इक्वल कॉन्वर्सेशन चेन, और मिल जाए तो यहाँ पर। और फिर यहाँ पर आप जैसे देते हैं बिल्कुल वैसे देंगे, जैसे LLM देते हैं हम लोग यहाँ पर चैट, और फिर मेमोरी हम लोग देते हैं यहाँ पर मेमोरी। एक और देते हैं, चूँकि हमें एक प्रॉम्प्ट चाहिए तो हम लोग प्रॉम्प्ट देते हैं। बस ये डिफ़ॉल्ट यूज़ कर लेगा, बट हम लोगों को ये वाली प्रॉम्प्ट देनी है एंटिटी वाली, तो हम लोग यहाँ पर एंटिटी मेमोरी
कॉन्वर्सेशन टेम्पलेट ये वाला लिख देंगे। इसके अलावा वर्बोस जो कि हमें चाहिए तो इसको हम लोग ट्रू कर देते हैं। ओके, सो ये पूरा का पूरा हो गया। अब हमें वही कॉन्वर्सेशन डॉट प्रिडिक्ट करके इसमें कुछ फिल करना है, जिससे मैं यहाँ पर करता हूँ कि कॉन्वर्सेशन डॉट प्रिडिक्ट रोहित एंड गिल, शुभमन गिल आर वर्किंग ऑन अ हैकाथॉन प्रोजेक्ट। तो ये मैं उसको बता रहा हूँ कि इसमें ये एक फैक्ट है कि रोहित और गिल दोनों ही काम कर रहे हैं एक हैकाथॉन प्रोजेक्ट। ओके, सो मैंने यहाँ पर और प्रिडिक्ट लिख दिया, एक प्रिडिक्ट ये, एक दूसरा प्रिडिक्ट ये, कॉन्वर्सेशन प्रिडिक्ट। इसमें लिखा है दे आर ट्राइंग टू ऐड मोर कॉम्प्लेक्स मेमोरी स्ट्रक्चर टू लैंगचेन, और एक और लिखा कि दे आर एडिंग इन अ की वैल्यू स्टोर फॉर एंटिटीज मेंशन सो फार इन दी कॉन्वर्सेशन। तो ये सारी बातें हैं जो मैं इसको बता रहा हूँ, जिसमें से फैक्ट चीज़ें हैं। अब इस फैक्ट में से मैं इसको अगर कोई सवाल पूछता हूँ अपने एआई को, तो क्या ये मुझे जवाब दे पाता है या नहीं? जवाब दे पाएगा, बिकॉज हम लोग ऐसा मेमोरी यूज़ कर रहे हैं इसमें, कन्वर्सेशन एंटिटी मेमोरी, जो कि क्या करता है, ये मेमोरी एंटिटी मेमोरी रिमेंबर्स गिवन फैक्ट अबाउट अ स्पेसिफिक एंटिटी इन कन्वर्सेशन। इट एक्सट्रैक्ट्स इन्फॉर्मेशन ऑन एंटिटीज एंड बिल्ड अप इट्स नॉलेज अबाउट दैट एंटिटी ओवर टाइम। तो हम लोग देखते हैं कि इसके पास नॉलेज बिल्ड हुआ या नहीं। इसको हम लोग इसको पूछ रहे हैं कि व्हाट डू यू नो अबाउट रोहित, तो ये बताएगा कि रोहित क्या कर रहा है। ये अपना फैक्ट बना लेना चाहिए और इसका नॉलेज बन जाना चाहिए। तो देखते हैं कि ये हमें जवाब देता है या नहीं देता। उसके लिए हम प्रिंट करेंगे इसको, प्रिंट, और मेमोरी में हमें मिल जाएगा मेमोरी डॉट बफर, आई थिंक इसमें भी काम करना चाहिए। एक सेव किया, सेव करने के बाद इसको ऊपर करते हैं, इसको करते हैं CLS और सिंपली यहाँ पर इसको रन कीजिए। देखिए यहाँ पर ये हमारा एक जो हमने टेम्पलेट दिया था, इसमें ये वाला टेम्पलेट, इसमें से ये वाला पूरा टेम्पलेट आपको देखने को मिलता है, और यहाँ से कन्वर्सेशन शुरू हो रहा है। कॉन्टेक्स्ट इसने लिया रोहित और गिल को, और करंट कन्वर्सेशन में हमारा है रोहित एंड गिल आर वर्किंग ऑन अ हैकाथॉन प्रोजेक्ट। तो देखिए एआई इसमें क्या रिस्पॉन्स देता है, हो सकता है कहे कि अच्छा बहुत अच्छी काम, बहुत अच्छा काम कर रहा है, ऐसा करके। और फिर सेकंड हमारा नेक्स्ट होगा, फिर उसी तरीके से आगे बढ़ेगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर आगे बढ़ेगा, और फाइनली हमारे इस सवाल का जवाब जो भी कॉन्वर्सेशन हुआ है उसको रिमेंबर करके उसमें नॉलेज बिल्ड करके और उसका जवाब हमें ये देगा। वरना रोहित तो कोई भी हो सकता है, लेकिन हमें इसके बेस पे वो उसका आंसर चाहिए। देखते हैं कि क्या होता है। थोड़ा सा टाइम लगता है इस पर, बिकॉज ये मल्टीपल रिक्वेस्ट मारता है, इसी वजह से। देखिए तो रोहित एंड गिल आर वर्किंग ऑन हैकाथॉन, इसका एआई रिस्पॉन्स आया, दैट्स ग्रेट टू हियर। हैकाथॉन आर फैंटास्टिक वे टू कोलैबोरेट ऑन प्रोजेक्ट एंड शोकेस योर स्किल। या दूसरा हमारा देखिए ह्यूमन, लास्ट लाइन यहाँ पर दिख रहा होगा, दे आर ट्राइंग टू ऐड मोर कॉम्प्लेक्स मेमोरी स्ट्रक्चर ऑन टू लैंगचेन। और अभी ये एआई से कोई रिस्पॉन्स आया नहीं, कोई आपको यहाँ पर दिखे। तो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट रोहित, और देखिए यहाँ पर आपको मिल जाता है ये पूरा का पूरा। तो ये सारा हमारा ये इस मैसेज मेमोरी बफर से सब कुछ है, यानी कि प्रीवियस इंट्रैक्शन भी है, जिसमें आपको कंटेंट में दिखता है रोहित एंड गिल आर वर्किंग ऑन हैकाथॉन, फिर एआई का मैसेज आएगा, फिर दूसरा ह्यूमन मैसेज आएगा, फिर उसका एआई मैसेज आएगा, फिर तीसरा ह्यूमन मैसेज आएगा और उसका आएगा। तो हमें देखना है जहाँ पर हमने पूछा है, ह्यूमन ने पूछा होगा कि व्हाट डू यू नो अबाउट रोहित। यहाँ पर देखिए ह्यूमन मैसेज आपको दिखेगा व्हाट डू यू नो अबाउट रोहित, और एआई हमें रिस्पॉन्स कर रहा है लास्ट में। यहाँ पर देखिएगा रोहित इज वर्किंग ऑन अ हैकाथॉन प्रोजेक्ट विद गिल, वुड यू लाइक टू नो मोर स्पेसिफिक डिटेल अबाउट रोहित और हिज रोल इन द प्रोजेक्ट। तो देखिए इस तरीके से इसने नॉलेज बनाया और इसको पता चल गया कि हाँ रोहित जो है काम कर रहा है हैकाथॉन प्रोजेक्ट में गिल के साथ। तो इस तरीके के चीज़ें आपको मिल जाती है अगर आप यूज़ करेंगे ये कॉन्वर्सेशन एंटिटी मेमोरी। इसके साथ ही अगर आपको एंटिटी देखना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा कॉन्वर्सेशन डॉट मेमोरी डॉट एंटिटी स्टोर डॉट स्टोर। ये लिखिएगा। ये कॉन्वर्सेशन में कहाँ लिखता हूँ, यहाँ से जो हमने बनाया ये ऑब्जेक्ट ना कॉन्वर्सेशन चेन का ये वाला है, ठीक है। तो कुछ भी ऐसे नहीं लिख देना है, जब वहाँ लिखते हैं वही आपको यहाँ पर लिखना होता है। इसको सेव करते हैं और इसको मैं थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देता हूँ आई थिंक, बट अभी टाइम आपको उतना ही देना पड़ेगा ये पूरा। और याद रहे कि ये सारी चीज़ें आपके टोकन खर्च हो रही हैं ओपन एआई वहाँ से। सो इसको करते हैं वापस से एक बार रन। सो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने किस तरीके से नॉलेज गेन किया हुआ है। रोहित इसने एक प्रॉपर्टी निकाला और इसमें ये कहता है कि रोहित इज वर्किंग ऑन अ हैकाथॉन प्रोजेक्ट विद गिल एंड इज इन्वॉल्व इन एडिंग मोर कॉम्प्लेक्स मेमोरी स्ट्रक्चर टू लैंगचेन इंक्लूडिंग अ की वैल्यू स्टोर फॉर एंटिटी मेंशन इन द कॉन्वर्सेशन। सो द गिल यहाँ पर प्रॉपर्टी इसमें लिखा है कि गिल इज वर्किंग ऑन अ हैकाथॉन प्रोजेक्ट विद रोहित। लैंगचेन एक प्रॉपर्टी बना जिसमें लैंगचेन इज एडिंग इन अ की वैल्यू स्टोर फॉर एंटिटीज मेंशन सो फार इन द कॉन्वर्सेशन। तो इस तरीके से आप इसका पता लगा सकते हैं एंटिटी स्टोर में जाके, अगर आपको जानकारी चाहिए उसके। सो ये थी जानकारी कॉन्वर्सेशन एंटिटी मेमोरी की। मैं इसको कर देता हूँ पूरे कमेंट यहाँ से यहाँ तक। और हम लोग अभी देखेंगे कॉन्वर्सेशन समरी बफर मेमोरी, जो कि थोड़ा सा और एडवांस दिखेगा आपको, जो कि एक समरी बना लेता है। आप जो भी इस पे आप इनपुट देते हैं उस पर ये खुद ब खुद एक समरी बना लेता है। आप देखिए आपको फिर समझ में आए। सो इसको पहले इंपोर्ट करते हैं ऊपर से। तो यहाँ पर आया मैं और मैं इंपोर्ट करना इसको इंपोर्ट किया और सिंपली इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। लिखिए मेमोरी इक्वल, और इक्वल लिखना है भाई, डैश नहीं लिखना।
ये लिखा, फिर आप यहाँ पर आपको चीज़ें देनी पड़, जैसे एलएलएम आप देते हैं, एलएलएम कौन सा यूज़ करते हैं, मैं चैट मॉडल यूज़ करता हूँ, मैंने यहाँ पर चैट लिख दिया, ऊपर जो हमने बनाया था वही यहाँ पर लिखना होता है। फिर वैसे मैक्स टोकन दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पर मैक्स टोकन लिमिट देता हूँ, कितने का, 50 का दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हम लोग कॉन्वर्सेशन एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, जिसे हमने अभी तक बनाया है कॉन्वर्सेशन चेन के लिए, जैसे ये वाला हमने बनाया था कहाँ पर, यहाँ पर ये। और मैं थोड़ा सा इसमें अलग नाम दे रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कॉन्वर्सेशन विद समरी इसका नाम। आप चाहें तो सिंपली कॉन्वर्सेशन लिख सकते हैं, उससे आपको कोई फर्क पड़ेगा नहीं। सो मैंने लिखा कॉन्वर्सेशन विद समरी, एक नाम है, इसके ऊपर आप कुछ भी लिख सकते हैं। फिर कॉन्वर्सेशन चेन, और यहाँ पर एलएम चैट दिया, मेमोरी हमने जो मेमोरी बनाया वो हमने दे दिया, और वर्बोस हमने लिखा ताकि हमें आउटपुट दिखे। और साथ में मैं यहाँ पर एक दे रहा हूँ, यहाँ पर कॉन्वर्सेशन विद समरी, जो हमारा ये ऑब्जेक्ट हुआ करता था उसको हमने दिया, उसमें प्रिडिक्ट लगाया। इसमें इनपुट दे रहे हैं कि वाई पीपल आर स्कैर्ड ऑफ एआई, ये पहला दिया। एक और देता हूँ मैं, जिसे मैंने लिखा है प्रिडिक्ट में इनपुट में, व्हाट विल बी इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन एनिमल्स, ये लिखा। अब हम लोग सिंपली इसमें देखते हैं, मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ इसका समरी। देखिए जिस तरीके से प्रिंट मेमोरी डॉट लोड मेमोरी वेरिएबल्स, और इसको रन करते हैं पहले यहाँ से, तो ये इसका आंसर देगा, वाई पीपल आर स्कैर्ड ऑफ एआई, जैसे इसका आंसर देगा ये एआई, फिर इसका भी आंसर देगा, और फिर एक समरी भी बना लेगा जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आते हैं और इसको कीजिए रन। थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा बिकॉज ये मल्टीपल क्वेरीज मार रहा है। देखिए वाई पीपल आर स्कैर्ड ऑफ एआई, तो पहले इसका एआई हमें जवाब देगा। द ह्यूमन आस्क वाई पीपल आर स्कैर्ड ऑफ एआई, द ह्यूमन आस्क, द एआई एक्सप्लेन्स दैट फियर ऑफ unknown, concern about job displacement, privacy invasion, ethical implication, and potential for AI to surpass human intelligence are all reason people fear AI. Okay, so बस ये सब है लिखा हुआ। दूसरा यहाँ पर है what will be impact of AI on animals, और देखिए ये आपको जवाब देता है यहाँ पर, और ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो सिस्टम द ह्यूमन आस्क, यहाँ पर आपको मिल जाता है पूरा का पूरा एक समरी। देखिए हिस्ट्री लिखा, फिर सिस्टम द ह्यूमन आस्क व्हाई पीपल आर स्कैर्ड ऑफ एआई, द एआई एक्सप्लेन्स दिस, मतलब पूरा पैराग्राफ यहाँ पर लिखा हुआ है, और साथ में जो दूसरा हमने पूछा था वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसका मैं आपको डॉग दिखा देता हूँ, यहाँ पर आइए, और इसका मेरे को डॉग नहीं दिखा है, तो यहाँ पर आते हैं, और ये कन्वर्सेशन समर बफर मेमोरी, आप कन्वर्सेशन समरी, और आप ये भी देख सकते हैं कन्वर्सेशन समरी, बट मैंने आपको डायरेक्टली ये दिखाया कन्वर्सेशन समरी बफर मेमोरी, ये वाला मैंने आपको दिखाया था। इसमें क्या देख लीजिए वही सेम है, विदाउट चेन इसमें यहाँ पर दिखाया हुआ है, ओपन एआई का यूज़ किया हमने, चैट ओपन एआई का यूज़ किया हुआ है। और नीचे जाते हैं आपको यहाँ पर मिलता है, देखिए मैसेज इक्वल मेमोरी डॉट चैट मेमोरी मैसेज प्रीवियस समरी मिलता है, फिर आप प्रेडिक्ट नया यहाँ पर लगा सकते हैं। और यूजिंग चेन में जो हमने अभी यूज़ किया हुआ है वो इस तरीके से हमने इस्तेमाल किया हुआ है इसका, इसमें को ये पूरा देखने को मिलता है, देखिए इस तरीके से, और ये पूरा आउटपुट छाप देता है, बहुत बढ़िया पूरा आउटपुट ये छाप देता है। देखिए एकदम पूरा जो टर्मिनल में दिखता है पूरा का पूरा आउटपुट ही छाप दे रहा है। तो बस यही एग्जांपल मैंने आपको भी वहाँ पर दिखाया था। अब एक और लास्ट, बैक्ड बाय वेक्टर स्टोर, तो यहाँ पर वेक्टर स्टोर से बैक्ड हमारा रहेगा, जो हमारा मेमोरी रहेगा वह, तो वेक्टर स्टोर रिट्रीवर मेमोरी स्टोर्स मेमोरी इन अ वेक्टर स्टोर एंड क्वेरी द टॉप के मोस्ट डॉक्स एवरी टाइम इट इज कॉल्ड। This differs from most of the other memory class in that it does not explicitly track the order of interaction. In this case, the docs are previous conversation snippet. This can be useful to refer to relevant piece of information that the AI was told earlier in the conversation. इसमें आप फाइल अपलोड भी कर सकते हैं, मान लीजिए कि आपका कोई डॉक है तो फाइल अपलोड करके भी आप ये पूरा काम कर सकते हैं अगर आपको करना है तो। बट यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोडर वगैरह हम लोग देखेंगे नहीं, आप ऐसा कर सकते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वेक्टर स्टोर में आप कैसे फाइल लगा के अपना काम करते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हम लोग आते हैं, ये हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, कुछ यहाँ से हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी, तो मैं इसको कॉपी किया और इसको नीचे करते हैं। मैं इंपोर्ट करता हूँ जो चीज़ें हमें ज़रूरी है वह आते हैं। यहाँ पर आते हैं और पहले इसको इंपोर्ट कीजिए। एक्चुअली मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ, इसको मैंने क्या कट यहाँ से और यहाँ पर इसको चिपका सकते हैं, फिर ये यहाँ से अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देन हमें इंपोर्ट करना है वेक्टर स्टोर रिट्रीवर मेमोरी, और हम लोग क्रोमा डीबी यूज़ करेंगे तो हमें यहाँ पर क्रोमा इंपोर्ट करना है, बट क्रोमा अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है। तो जैसे आप इसको रन करेंगे वैसे आपको एक एरर मिल जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। इसको पहले कमेंट कर देते हैं बिकॉज ये समरी वाला गेम यहाँ से ओवर हो जाता है, और हमारा जो अभी चल रहा है वह चल रहा है वेक्टर स्टोर रिट्रीवर मेमोरी। यहाँ ये और सिंपली ये कुछ इस तरह से लिखना है। अब इसको CLS करते हैं और यहाँ पर अगर हम रन करें इसको, यहाँ पर एक एरर मिलेगा कि क्रोमा डीबी आपका इंस्टॉल नहीं है, अभी नहीं मिल रहा, आगे यूज़ करेंगे तब मिलेगा। अभी इसी में इंपोर्ट करने से नहीं मिल रहा, और आई बिलीव इंपोर्ट नहीं, ये इंस्टॉल नहीं होगा। सो ये लिखा, आगे बढ़ते हैं, फिर जब एरर आएगा तो मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। सो क्रोमा डीबी के साथ कैसे काम करते हैं आपको ऑलरेडी दिखा चाहूँगा। तो ओपन AI एम्बेडिंग से हम लोग एक एम्बेडिंग फंक्शन यहाँ पर बना देते हैं, मतलब ये ऑब्जेक्ट हमने बना लिया। उसके बाद यहाँ पर DB क्रोमा, और यहाँ पर हमने डॉक्यूमेंट्स नहीं लिखा तो मैं उसको नहीं लिखेंगे, क्रोमा लिखा, फिर हमने फंक्शन एम्बेडेड फंक्शन डाल दिया, और यहाँ पर हमारा पर्सिस्ट डायरेक्टरी कौन सा रहेगा वो हमने दे दिया। पर इस जो भी नाम लिखेंगे उसका नाम से एक डायरेक्टरी यहाँ पर आपका क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद हमें बनाना है रिट्रीवर।
तो हमें रिट्रीवर बना लिया, डीबी डॉट एज रिट्रीवर का यूज़ करके हमें रिट्रीवर बना लिया हुआ। अब हमें बनाना है अपना जो काम है हमारा मेमोरी का हुआ, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कुछ इस तरीके से मेमोरी वेक्टर स्टोर रिट्रीवर मेमोरी, और यहाँ पर रिट्रीवर इक्वल आपको ये जो आपने रिट्रीवर ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है ये आपको यहाँ पर चिपका देना है। देन यहाँ पर हम लोग कॉन्वर्सेशन और कॉन्वर्सेशन चेन बनाएंगे। एलएलएम चैट दे दिया, मेमोरी हमने वही दिया हुआ है और मतलब जो बनाया हमने यहाँ पर, और बस ट्रू हमने लिख दिया हुआ है। अब हम लोग को बस क्या करना है, हमें प्रेडिक्ट करना है, मतलब प्रेडिक्ट करके हमें पास करना है, इनपुट पास करना है। सो यहाँ पर लिखते हैं कॉन्वर्सेशन डॉट प्रेडिक्ट हाई माय नेम इज पेरी व्हाट्सअप, ये हमने लिखा। और यहाँ पर हम लोग दे रहे हैं कॉन्वर्सेशन, एक बार और लिखते हैं हम लोग कॉन्वर्सेशन डॉट, और यहाँ पर एक और प्रेडिक्ट दिया मैंने, माय फेवरेट फूड इज़ पिज़्ज़ा। देन एक और देते हैं और इसमें हम लोग लिखेंगे कि माय फेवरेट स्पोर्ट इज़ सॉकर। अभी हम लोग इससे पूछते हैं कि व्हाट्स माय फेवरेट फूड, या फिर पिज़्ज़ा, या फिर जो भी स्पोर्ट वगैरह जो भी आप पूछना चाहें पूछ सकते हैं, ये उस दोनों में से ही आपको कुछ भी बता देगा। तो मैं पूछ रहा हूँ स्पॉट मेरा क्या है, तो ये देखिए आपको यहाँ पर डायरेक्टली मैं डिस्प्ले करके दिखा देता हूँ, आप यहाँ से इसको देख लीजिएगा। इसको करते हैं रन, इसको करते हैं CLS एंड देन हम लोग पाइथन test.py करते हैं। और यहाँ पर क्या है कि क्रोमा DB आपका नहीं है, चलिए बहुत अच्छी बात है, अभी हमारा ये एरर आ गया, तो हम इसको करते हैं सिंपली कॉपी और इसको इंस्टॉल करेंगे, CLS करते हैं और हमें करना है इसको पेस्ट, इंस्टॉल pip इंस्टॉल क्रोमा DB, ये हो जाएगा क्विकली इंस्टॉल और हमें आउटपुट इसके बाद देखने को मिलेगा। और आपको यहाँ पर एक डायरेक्टरी भी देखने को मिलेगी क्रोम DB से, क्रॉ DB मैंने क्या नाम लिखा था यहाँ पर, ये क्रॉ DB, जिस पे आपको ये सारे दिखेंगे और इसका रिस्पॉन्स भी आपको दिखेगा, जो AI हमें रिस्पॉन्स देगा वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। सो इसको पहले कंप्लीट होने देते हैं। जो भी आपका कॉन्वर्सेशन है वो आपका वेक्टर स्टोर में रह जाएगा। इंस्टॉल हो गया, इसको करते हैं कैंसिल मतलब CLS और इसको रन करते हैं। यहाँ पर देखते जाइए, अब सिर्फ स्क्रीन पर आपको देखना है। देखिए हमारा फोल्डर क्रिएट हो गया, यहाँ पर SQLite DB हमारा क्रिएट हुआ है। देखिए हाय माय नेम इज पेरी व्हाट्सअप, और ये हमें देता है हेलो पेरी आई एम जस्ट हियर प्रोसेसिंग डेटा एंड रेडी टू चैट विद यू, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे, माय फेवरेट फूड इज़ पिज़्ज़ा। तो देखिए AI का क्या मैसेज आता है, फिर आपको स्पॉट का दिखेगा, फिर आपको ये स्पॉट बताएगा कि आपने कौन सा स्पॉट आप का पसंदीदा है। यहाँ पूछा जा रहा है व्हाट्स माय फेवरेट स्पॉट, तो देखिए किसका क्या जवाब है। इसका जवाब आएगा सॉकर, बिकॉज हमने इसको बताया था कि मेरा सॉकर ही अच्छा वाला है, फेवरेट वाला है, तो उसी से ये इसको पिक करना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ ही बता दें, जिससे लोग समझेंगे कि हाँ ये इंटेलिजेंट है और हमारी पुरानी चीज़ों को ये ध्यान में रखता है, तो ये कॉन्वर्सेशन की तरह हमारा काम करेगा, जैसे ChatGPT वगैरह काम करता है बिल्कुल वैसे ही। सो ये यही खत्म हो गया। AI का यहाँ दिखा नहीं, डिस्प्ले नहीं हुआ, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ दिखेगा, बट कोई नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये डेटाबेस में जरूर गया होगा। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्रोम SQLite में, यहाँ पर आना है और देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा, एक दिख रहा है हाय, इनपुट देते हैं हाय माय नेम इज पेरी, और ये आपको रिस्पॉन्स देता है कुछ, ये हमें लास्ट वाला देखना है। व्हाट्स माय फेवरेट स्पोर्ट, आप देखते हैं योर फेवरेट स्पोर्ट इज़ सॉकर, इट इज़ फैंटास्टिक स्पोर्ट इंजॉयड बाय मिलियंस ऑफ पीपल, ये इतना आपको रिस्पॉन्स दे रहा था। ओके से अभी आपको कुछ लगेगा अजीब सा कि ये क्या है, किस तरीके से इसका यूज़ होगा रियल वर्ल्ड में, बट कोई नहीं, सबको लगता है, मुझे भी लगता था। सो आपको बस पेशेंस रखना है, जब हम लोग प्रोजेक्ट देखेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा ये सारी चीज़ें। अभी के लिए बस इसमें इतना ही है, जो भी एग्जाम्पल है डॉक में पड़ा हुआ है, आप वहाँ से ले सकते हैं, जो भी आपको नोट्स चाहिए वो आप डॉक्यूमेंटेशन से यहाँ से भी ले सकते हैं। बस यही मैं कॉपी कर रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ और आपको चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा अच्छे तरीके से। हालांकि मैं एक्सपेक्ट करता था कि ये यहाँ पर मुझे बताए, जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल में इन्होंने दिखाया हुआ है, बट वो मुझे दिखा नहीं रहा। आई थिंक ये अगर आप नोटबुक में करते तो वहाँ दिखता है, या फिर हम लोग प्रॉम्प्ट डाल के करेंगे तब दिखेगा, तो वैसा भी हो सकता है। तो हम लोग जब करेंगे तब हम लोग को उसके बारे में जानकारी और अच्छे से मिल जाएगी। तो फिलहाल के दोस्तों मेमोरी में ये इतना ही है, और भी बहुत कुछ है, बट जो इसेंशियल है वह इतना ही है। इतना ध्यान में रखिए और बाकी सारी चीज़ें आप ऑटोमेटिकली कवर कर पाएंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे आप इसमें प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाएंगे वैसे वैसे। सो मेमोरी यहीं पर हमारा ये समाप्त होता है। तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया होगा, काफ़ी देर से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये मेमोरी है इन LangChain, होपफुली आपको सबको समझ में आ गया। मैं आपको बता देता हूँ कि आपको प्लेलिस्ट फॉलो करना है, तो यहाँ पर जाना है मेरे चैनल पर, सब्सक्राइब कर लेना है पहले अगर आपने नहीं किया अभी तक, तो फिर प्लेलिस्ट में जाना है, देन आपको यहाँ से LangChain पाइथन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस पर क्लिक करना और आपको ये वाली प्लेलिस्ट फॉलो करनी है, ठीक है। जिसमें शुरू से फॉलो करेंगे तभी आपको समझ में आएगा, वरना आपको समझ में नहीं आए। तो ये जरूर से ध्यान रखिए, और डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। बोरिंग लग सकता है, डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन आपको आकर जरूर से पढ़ना है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।